ज़िंगर बर्गर हो या ज़िंगर शवारमा, आपने ज़िंगर की बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। ज़िंगर पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े के, बहुत कमाल के, बहुत डिफरेंट ये पोटैटो बाइट्स बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं दिस लड़का एट होम विद मी। इस ज़िंगर पोटैटो बाइट्स को आप बनाइएगा अपनी दावतों में, टी टाइम स्नैक्स में आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये बाइट्स किस तरह से बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं। आप जितने बाइट्स बनाना चाहते हैं आप उतने बना सकते हैं, उतनी इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से पील कर लिया है। अब इसकी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करनी है। इस तरह से इसको 3 स्लाइसेस में काट लेना है और इस तरह से इसके फ्राइज़ यानी स्ट्रिप्स की तरह शक्ल में काट कर इसके क्यूब्स बना लेने हैं। ये बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बगैर मशीन के आप हाथों से ही इसको बनाएंगे। इस तरह से इसको 3 लेयर्स में काट के इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। एक और मैं आपको आलू बना के दिखाऊंगी। इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में मैंने पहले काटा है और इसको फिर दरमियान से हमने कट लगाना है। 3 हमने इसके कट लगाने हैं और इसकी स्ट्रिप्स काट कर जितने आप मोटे बाइट्स रखना चाहते हैं, जितने बड़े क्यूब्स रखना चाहते हैं, छोटे रखना चाहते हैं, छोटे क्यूब्स काट लें। इस तरह से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है और इसको पानी में डाल देना है क्योंकि ये बाहर अगर आप रखेंगे तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बर्तन में 1 कप के करीब मैदा लेना है। मैदे को अच्छी तरह से छान कर आप साफ़ करें। उसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं और इसमें काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन आप फ्राइड चीज़ों में ज़रूर डाला करें। एक तो इसको खाने को टेस्टी बनाती है और दूसरा इसको हज़म करने में भी आपकी मदद करेगी। इसके अलावा इसमें मैं 1 पिंच के करीब ज़रदा रंग ऐड करूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा। अब इसमें पानी ऐड करना है और पानी इसको हम वक्फे वक्फे से ऐड करेंगे। इसको एकदम से सारा नहीं डाल देना है, बल्कि इसकी हमने एक थिक सा बैटर तैयार करना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि इसकी तमाम गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएं। इसका हमने एक थिक बैटर रेडी करना है। इसकी कंसिस्टेंसी को आपने ज़रूर देखना है। इस तरह से आप मिक्स करते चले जाएंगे, इसके तमाम लम्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। इस तरह से हमने एक थिक बैटर इसका तैयार कर लिया है। अब दूसरे बर्तन में मैं 1 कप मैदा और लूँगी और उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने जो बाइट्स तैयार किए थे आलू के, उसको मैं इस थिक बैटर के अंदर डालूँगी। इन बाइट्स को हमने स्टेन कर लिया है, यानी इसका पानी तमाम हमने निकाल दिया है और ये अच्छे से खुश्क हो गए हैं। उसके बाद ही इस बैटर में इसको डालना है। एक टाइम में आप 10 से 12 जो बाइट्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और इसकी कोटिंग अच्छे से करनी है ताकि जो हमारा बैटर है वो आलूओं को अच्छे से लग जाए। इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। अब जो खुश्क मैदा हमने रखा था जिसमें हमने नमक ऐड किया था, उसमें इन बाइट्स को रखते जाएंगे। इस तरह से इन क्यूब्स को पकड़ के इनको रखते जाना है और चम्मच से या हाथों से आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें बड़े अच्छे से इसके क्रंच बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये क्रंच चाहिए जिस तरह से ज़िंगर के होते हैं। जो बाकी के उसमें रह गए हैं वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अगर आप अच्छा सा क्रंच मज़ीद देना चाहते हैं तो इसको आप हाथों से मिक्स करें। जितना आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसके क्रंच उतने ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसकी जो कोटिंग है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। अब हमने ऑयल या जो घी है उसको प्री हीट कर लिया है। अब इसमें जो बाइट्स हैं जो हमने तैयार किए हैं वो 1 बाय 1 इसमें ऐड करते चले जाएंगे। एक दफ़ा आप इसकी कोटिंग कर लेंगे, हाफ़ को एक दफ़ा कर लें, 3 इसको पोर्शंस में आप तैयार कर लें, 2 पोर्शंस में तैयार कर लें। इस तरह से हमने ये बाइट्स इसमें डाल दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए।
बड़ी आसानी से, बड़े मज़े के और बड़े डिफरेंट से ये टी स्नैक्स बन जाते हैं। आप टी स्नैक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। एक डिफरेंट रेसिपी है, बच्चे बड़े सब इसको खाकर इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। ये देखिए बड़े अच्छे से इसके क्रंच बन गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हमारे पास बाइट्स हैं उसको भी इसी तरह से हम डाल देंगे। ये मैंने 3 पोर्शंस में इसको तैयार किया था। बड़े अच्छे से हमारे ये बाइट्स तैयार हो गए थे। इस तरह से हम जो बाकी के रह गए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बड़े क्रिस्पी और क्रंची ये बाइट्स तैयार हुए हैं। आप भी इनको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और ख़ासकर बच्चों को जब आप लंच बॉक्स देते हैं और उस कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये बेहतरीन एक ऑप्शन है। बच्चों को लंच बॉक्स में आप डाल कर दें, इंशाल्लाह वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।